Hello 8th class students, welcome you all once again on my YouTube channel. Students, this is my second video from our chapter the United Nations, and today in this video I will teach you about the objectives of the United Nations, what are the principles of it, and then about the different organs of the UN. And in this video I will cover mainly two organs of the UN, the General Assembly and the Security Council. So firstly, let's talk about the objectives of the UN. The preamble of the charter outlines the objectives of the United Nations. तो स्टूडेंट जैसे कि देखो प्रेम्बल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी एक प्रेम्बल है. प्रेम्बल का मीन्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन. जो चीज़ हमें एक बुक के बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, लाइक टू से उस बुक को बनाने के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, तो वो डिफाइन जो करता है दैट इज द प्रेम्बल. तो प्रेम्बल ऑफ द चार्टर, जो चार्टर मीन्स टू से जो यूएन का जो चार्टर है, जो उसका प्रेम्बल है, वो हमें बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूनाइटेड नेशंस के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन वाज द टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है. आपको पता है जो यूएन है वो फॉर्म्ड हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो मेन एम क्या है इसका? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, एंड इट इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ह्यूमन राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल. अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और साथ में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सभी को इक्वल प्रोवाइड होने चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सभी को इक्वल ह्यूमन राइट्स हो. सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल मीन्स कि जो लोग हैं उनके पास चॉइस हो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही अपने लिवलीहुड को अर्न करने की, कैसे उन्होंने रहना है, कैसे उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसे स्पेंड करनी है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. उनके पास चॉइस के लिए जो है उनके पास राइट होना चाहिए. सेकेंड है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस. तो अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना, हम दूसरे नेशंस के साथ सभी नेशंस के आपस में फ्रेंडली बिहेवियर हो, फ्रेंडली रिलेशंस हो, इस चीज़ को प्रमोट करना. टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स. अब देखो अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करना. प्रॉब्लम जो होंगी वो किसी भी लेवल से हो सकती है, चाहे वह इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चर हो, और ह्यूमनिटेरियन नेचर, किसी भी नेचर की हो सकती है. इकोनॉमिक मीन्स कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, तो ट्रेड को प्रमोट करना है. सोशल में आप कह सकते हो, कल्चर में जैसे कल्चर एक्सचेंज होता है, हमारी लैंग्वेजेस एक्सचेंज होती हैं, ट्रेडिशंस एक्सचेंज होते हैं विद इन द डिफरेंट नेशंस. ह्यूमनिटेरियंस मीन्स जो बिलोंग करती है विद द ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ह्यूमन के नीड्स एस्पिरेशन से जो बिलोंग करती हैं. सो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन. To be a center for harmonizing the actions of the nations in achieving these objectives. तो ये जो objectives हैं इनको अचीव करने के लिए सभी nations में एक harmonizing का मीन्स क्या होता है? कोरिलेट. सभी जो nations हैं उनकी actions को कोरिलेट करना, आपस में मैनेज करना. तो this is also the objective of the UN. Next to this is given The United Nations follows these principles to achieve these objectives. अब यहाँ पे क्या गिवन है? प्रिंसिपल्स आर गिवन. कि प्रिंसिपल्स क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है यूएन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूएन. बेटा एक्चुअली अपसाइड दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स आर इक्वल. अब देखो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? मेंबर्स आर इक्वल मीन्स जो कंट्रीज हैं, जो डिफरेंट इसके मेंबर्स हैं, देयर आर 193 कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन. तो सभी मेंबर्स क्या है, सभी मेंबर्स कंट्रीज क्या है, वो इक्वल है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड. चाहे उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसा भी है. इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मीन्स चाहे कोई एक रिच कंट्री है या फिर एक पुअर कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो मैटर नहीं करता है, बट सभी मेंबर्स क्या है, इक्वल है. मेंबर्स शैल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द यूएन ऑनेस्टली. अब देखो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या है, जो भी उनकी ड्यूटी है, जो भी उनको एक लीगली बाउंडिंग है उनके ऊपर कि उनकी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं टुवर्ड्स द यूएन, तो उसको वो ऑनेस्टली जो है फुलफिल करेंगे. मेंबर्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली. अब यहाँ पे ये है कि जो भी मेंबर्स हैं वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, अब देखो टू कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है,
इश्यूज बहुत सारे होते हैं, लाइक हम इंटर पाकिस्तान के ले लेते हैं जो कि सिंपल सा एक एग्जांपल है हमारे पास। तो ऐसे अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसको पीसफुली वे से सेटल करना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन। मेंबर्स शैल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट। एनी स्टेट मीन्स यहाँ पे स्टेट क्या है, दिस इज अ कंट्री, ठीक है। तो कोई भी नेशन है, कोई भी कंट्री है, वो एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। कि इंटरनल मैटर मीन्स किसी कंट्री की पॉलिसीज क्या है, वहां पर वोटिंग किस वजह से हो रही है, वो पॉलिसीज कौन से बना रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उस कंट्री में, उसमें दूसरा नेशन जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। मेंबर्स शैल नॉट यूज देयर इंटरनेशनल रिलेशंस टू थ्रेटन और हार्म अदर नेशंस। अब देखो यहाँ पर ये भी है कि मेंबर्स जो हैं, ये नहीं है कि अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री की सपोर्ट है, अगर हम ये नहीं कह सकते कि जैसे इंडिया को अगर अमेरिका की सपोर्ट है तो वो पाकिस्तान को थ्रेटन करेगा, उसको कहीं ना कहीं डर दिखाएगा कि हाँ भैया मैं तो आपके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, मेरे पास तो मुझे तो पीछे से अमेरिका का सपोर्ट है, ठीक है। तो इस वे से जो है मेंबर्स जो है अपने इंटरेक्शन जो अगर उनके किसी अच्छी कंट्री के साथ रिलेशंस, किसी कंट्री के साथ, किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो उस बेस पर वो दूसरी कंट्रीज को थ्रेटन, उनको डरा नहीं सकते हैं, उनको हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। नॉन मेंबर्स में जो कंट्रीज इसकी मेंबर्स नहीं हैं, देखो यूनाइटेड नेशंस की बेटा एक्चुअली इन द वर्ल्ड देयर आर टोटल 195 कंट्रीज। 195 कंट्रीज में देयर आर द 2 कंट्रीज विच आर नॉन मेंबर्स ऑफ द यूएन। तो वो 2 कंट्रीज कौन सी है बेटा आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी है कंट्री होली सी, सेकेंड इज द पैलेस्टाइन। तो बेटा ये 2 कंट्रीज हैं जो कि यूएन की मेंबर्स कंट्री नहीं है, ओके। सो दे आर कॉल्ड द नॉन मेंबर कंट्रीज। सो नॉन मेंबर कंट्रीज का क्या इशू है कि नॉन मेंबर कंट्रीज मस्ट आल्सो एक्ट ऑन दिस प्रिंसिपल्स टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखो जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी यूएन की प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस पर ही काम करेंगी पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर देखो नॉन मेंबर्स भी इनके प्रिंसिपल्स जैसे मीन्स कहीं ना कहीं अग्रेसर होती हैं, वो किसी कंट्री को हार्म करती हैं नॉन मेंबर कंट्रीज, तब भी क्या होगा, यूएन इन कंट्रीज के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, ओके। नेक्स्ट बेटा आपका कि जो हेडक्वार्टर है यूएन का, इट इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क, यूएसए में है, ओके। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। तो बेटा यहाँ पर देखो टोटल 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स गिवन है आपको, द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। ये बेटा मैंने यहाँ पे टिक इसलिए लगाई है क्योंकि जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है एंड द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, नॉट दिस वन, the International Court of Justice, these organs are the part of your 10th class syllabus, okay। ये 10th class syllabus में जब आप 10th class में जाओगे तब आपको अगर सिलेबस चेंज नहीं होगा तो यही 3 मेन ऑर्गन्स आपको सिलेबस में होंगे वहां पर, ओके। तो मीन्स दीज 3 आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली क्या है? लाइक इट इज एक्चुअली लाइक द पार्लियामेंट। जैसे आपको पता है हमारी कंट्री के पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर के बारे में बात की थी बट हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा लेजिस्लेचर था, राज्यसभा लोकसभा थे वहां पर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड जनरल असेंबली इज नोन एज द वर्ल्ड पार्लियामेंट। तो ये एक तरह का वर्ल्ड पार्लियामेंट है जो पूरे वर्ल्ड के लिए है, जो रूल्स रेगुलेशंस को बनाता है। तो जनरल असेंबली कंप्राइजेस ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन। तो बेटा इसमें सभी जो जितनी कंट्रीज हैं 193 कंट्रीज, सभी के मेंबर्स यहाँ पर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे जनरल असेंबली में। ईच मेंबर हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सभी मेंबर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। इट इज द हाईएस्ट डेलिब्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। डेलिब्रेटिव का मीन्स क्या होता है? रिलेटिंग टू द डिस्कशन, मीन्स जहां पर सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है मैटर्स के बारे में इन द जनरल असेंबली। ईच स्टेट कैन सेंड अप टू 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू द जनरल असेंबली। तो देखो कोई भी नेशन है वो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, 5 पर्सन्स को सेंड कर सकता है एज अ मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली, बट ओनली 1 वोट पर स्टेट इज काउंटेड। अब देखो इसका मीन्स क्या होता है कि एक नेशन जो है वो अपने कितने मेंबर्स को सेंड कर सकता है? एटलीस्ट 5 मेंबर्स दे कैन सेंड, बट जो उनकी वोटिंग होगी, वोट कितनी काउंट होगी? ओनली 1। ये नहीं होगा कि अगर 5 कंट्रीज 5 मेंबर्स हैं तो 5 की ही जो है बेटा वोटिंग काउंट होगी, 5 वोट्स ही होंगी। एक कंट्री की वोट जो होगी वो एक कंट्री की बेस पर 1 वोट ही काउंट होगी। जब भी देखो कि इश्यू होगा कि मैटर है, कोई भी उन्होंने डिसीजन लेना है तो वोटिंग के बेस पर ही डिसीजन होगा। तो इसके लिए क्या होगा, एक कंट्री की वोट जो है वो एक ही काउंट होगी, सिंगल वोट इज काउंटेड देयर।
देन आफ्टर दिस जनरल असेंबली मीट्स वंस अ ईयर, तो बेटा 1 ईयर में 1 टाइम की मीटिंग होगी, बट स्पेशल सेशंस कैन बी कन्वेंट, तो इफ नेसेसरी इज देयर, अगर कभी भी इनको इमरजेंसी है तब स्पेशल सेशन जो है इसकी कॉल की जा सकती है। डिसीजंस आर यूजली रीच्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी वोट। सिंपल मेजोरिटी वोट का मीन्स क्या होता है बेटा, मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% वोटिंग हो रही है तो डिसीजन जो होंगे वो एक्सेप्टेड हो जाएंगे। बट हाउएवर ऑन इश्यूज, जैसे कि कुछ एक इश्यूज होते हैं लाइक बजट है, पीस एंड सिक्योरिटी है, ठीक है, बजट है, बजट का इशू है, पीस एंड सिक्योरिटी, तो उस टाइम पर क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। मीन्स टू से अगर 193 मेंबर नेशंस हैं तो उनमें से अगर 2/3 मेंबर कंट्रीज जो होंगी वो वोटिंग करेंगी इन द फेवर ऑफ द बजट और पीस एंड सिक्योरिटी, जो भी मैटर्स होंगे, तब भी वो क्या होगा, डिसीजन एक्सेप्टेड होगा। ओके, सो हियर इट इज गिवन टू यू कि जो जनरल असेंबली है, सभी मेंबर जो हैं यूएन के, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन, और इट इज लाइक द वर्ल्ड पार्लियामेंट, एंड ईच स्टेट कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू द जनरल असेंबली, बट ओनली 1 वोट पर स्टेट इज काउंटेड। तो हर एक स्टेट की एक जो है वोट काउंटेड होगी, बट स्टेट मीन्स क्या है यहाँ पर, कंट्री। और जनरल असेंबली जो होगी उसकी मीटिंग कितनी बार होगी, इट इज वंस इन अ ईयर, एंड इट कैन कॉल द स्पेशल सेशंस, एंड जो डिसीजंस हैं दे आर एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल मेजोरिटी। और इश्यूज सच एज बजट, पीस एंड सिक्योरिटी, इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी। और हेडक्वार्टर इसका बेटा कहाँ पर है, इट इज क्वार्टेड एट द न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बेटा आपका फंक्शंस क्या है अब जनरल असेंबली के, इट ओवरसीज द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो बेटा जो बजट होगा वो जनरल असेंबली पास करेगी। यूनाइटेड नेशंस का जो भी बजट है, बजट का मीन्स क्या होता है, देखो इनकम कितनी आएगी इनको, इनकम मीन्स इनकम कहाँ से आएगी इनको, जो कंट्रीब्यूशन होगा बाय द डिफरेंट मेंबर कंट्रीज, और एक्सपेंडिचर किस वे से होगा, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो एस्टिमेट होगा दैट इज कॉल्ड द बजट। तो बजट को बेटा ये पास करेगी, जनरल असेंबली पास करेगी। डिस्कस इंटरनेशनल इश्यूज, डिस्प्यूट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू रिसोल्व दैम। अगर कोई भी इंटरनेशनल इशू है, कोई डिस्प्यूट चल रही है बिटवीन द 2 कंट्रीज या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो उस मैटर के बारे में डिस्कशन करनी और रिजोल्व करना उस मैटर को, दैट इज हेल्ड इन द जनरल असेंबली। सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ अदर यूएन ऑर्गन्स। तो जो दूसरे यूएन ऑर्गन्स है, जो अदर 5 ऑर्गन्स है, उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, इट इज आल्सो द वर्क ऑफ द जनरल असेंबली। इलेक्ट मेंबर्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो बेटा क्या करता है ये, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करेगा। सेकेंडली जो सिक्योरिटी काउंसिल में बेटा 2 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी अभी। सिक्योरिटी काउंसिल के में 2 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट एंड देन नॉन परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट आर आल्सो इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। देन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द जजेस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जजेस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, एंड द सिलेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन होगा, उसको अपॉइंट करना, उसको सिलेक्शन करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली स्टूडेंट्स। आई होप इट इज इनफ फॉर दिस वीडियो। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल council. Okay, so students, I am going to upload very soon. You will get my second video also. Have a nice day, beta.